आज मैं अपनी पंचप्रयाग की यात्रा में पहुंच चुका हूं नंदप्रयाग। देवभूमि उत्तराखंड के पंचप्रयागों में दूसरा प्रयाग है नंदप्रयाग, जहां पर होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम, जिनमें से अलकनंदा नदी निकलकर आती है बद्रीनाथ धाम से, और वहीं मंदाकिनी नदी जो नंदा देवी पर्वत के एक ग्लेशियर से निकलकर आती है। जहाँ पर ये दो पवित्र नदियों का मिलन होता है, उसी स्थान को कहते हैं नंदप्रयाग। पौराणिक कथाओं में नंदप्रयाग का संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद महाराज ने इस जगह पर कई वर्षों तक तपस्या की। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम नंदप्रयाग पड़ा। आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नंदप्रयाग संगम की तरफ। कर्णप्रयाग के कर्ण मंदिर से मेरी आज की यात्रा अभी को शुरू हो रही है। अब चल दिया मैं कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की तरफ, और ये है कर्णप्रयाग का पिंडर नदी का पुल। बहुत सारे पुल हैं यहाँ पे। पिंडर नदी का एक ऊपर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। ये पिंडर नदी पुल है और इसके इस तरफ को है संगम। मैं अभी कर्णप्रयाग में ही हूँ। जो नीचे वाला रोड दिख रहा है ये मेरे घर की तरफ है। अभी जब मैं वापसी करूँगा तो इस वाली रोड से जाऊँगा, नीचे वाली रोड से। और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर को, ये बद्रीनाथ रोड है, क्योंकि मुझे जाना है यहाँ से नंदप्रयाग और उसके बाद विष्णुप्रयाग, जो दोनों ही प्रयाग जो है हमारे बद्रीनाथ की रोड में है। कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग करीब 18 से 20 किलोमीटर के लगभग में है। इस बीच में जो है कोई भी बड़ा ऐसा कस्बा नहीं है, छोटे मोटे तो गांव खैर लगे रहते हैं पूरे रास्ते में। प्रयाग जाने वाले रास्ते में अभी मैं हूँ लंगासू में, छोटा कस्बा है, इसको गांव कह सकते हो आप। जब आप पंचप्रयाग की यात्रा करोगे तो आपको पूरे रास्ते में कहीं पर भी रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बद्रीनाथ हाईवे है मेन। इस रोड में होटल और रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं है। पूरे रास्ते भर में होटल रेस्टोरेंट आपको बहुत सारे मिलेंगे। आजकल अभी चार धाम की यात्रा खुली नहीं है, इसीलिए रोड थोड़ा खाली खाली दिख रही है। अभी जब यात्रा शुरू हो जाएगी तो देखना इस रोड में पूरा इतना ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा। पेट्रोल पंप तो दिख गया यार। अब थोड़ा तेल कम हो गया बाइक में। पहले बाइक का पेट भरता हूँ, फिर मैं बाइक के पेट भरने के बाद फिर अपना पेट भरूँगा। मैंने भी नहीं खार का खाना अभी भरा लिया मैंने पेट्रोल पंप से तेल। और इस रोड में वैसे ऐसे पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर में कोई ना कोई पेट्रोल पंप आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी बिजी रोड है। जब चार धाम की यात्रा खुलती है उस समय अभी सुनसानी है। लेकिन कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की दूरी 18-20 किलोमीटर है। बस थोड़ी देर में ही पहुंच चुका हूं मैं नंदप्रयाग में। ये देख सकते हैं आप, नीचे दिखने लग गया मेरे को नंदप्रयाग का संगम। ये देख सकते हैं आप, नीचे है संगम। और अभी संगम में जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं पहुंच चुका हूँ अभी नंदप्रयाग में। जो सीधे रोड जा रहा सामने, और सामने जो कस्बा दिख रहा है वो नंदप्रयाग, और ये बद्रीनाथ और जोशीमठ के लिए जा रहा। पहुंच गया हूँ मैं नंदप्रयाग में। सामने ही मेरा नंदप्रयाग का संगम दिख रहा है। संगम के सामने ही लगा दी मैंने अपनी बाइक, ये बाइक लगा दी। और यह है सामने संगम। यहाँ पर बाइक इसलिए लेके आ गया मैं, असली में इसका रास्ता जो है संगम में आने का, नंदप्रयाग कस्बा जो है ऊपर है उधर, वहाँ से है इधर को जो रास्ता दिख रहा सामने से ऐसे। लेकिन मैंने कहा यार वहाँ कस्बे में अगर मैं बाइक खड़ी करूँगा तो मेरे बाइक में सामान बंधा है तो फिर मेरे को टेंशन रहेगी। तो मैंने कहा यहाँ सामने संगम है और यहाँ पर बाइक रहेगी तो थोड़ा दिखते भी रहेगी, इसी वजह से मैं बाइक यहाँ को ले आया। संगम की तरफ जाने वाले इस तरफ के रास्ते में देखो काली माँ का मंदिर है कि, और मंदिर के बगल से ही नीचे को गई हैं सीढ़ियाँ।
मैं पहुंच चुका हूं अब नंदाग्नि नदी के किनारे। ये नंदाग्नि नदी है और मुझे जाना है उस तरफ। और जूते उतारता हूँ, पैंट भी उतारनी पड़ेगी मेरे को, यहाँ पर से है पार करने का। मैं हो चुका हूँ तैयार नदी पार करने के लिए। देख सकते हो जूते मैंने हाथ में पकड़ लिए और पैंट डाल दी मैंने अपने बैग में, और करता हूँ मैं नंदाग्नि नदी को पार यहाँ से। ओह क्या ठंडा पानी है यार, मज़ा आ गया। आप लोगों को बता दूं मैं, ये जो नंदाग्नि नदी है, ये नदी आती है हमारे शिला समुद्र वाले इलाके से, जो त्रिशूल पर्वत के जड़ में है। ये भी कह सकते हैं कि ये नदी त्रिशूल पर्वत से होके आ रही, और ये रूपकुंड के नीचे है शिला समुद्र, और शिला समुद्र वाले इलाके से ये नदी आती है। और जब हमारी रात यात्रा होती है हमारे इलाके में, तो जब वापसी में इसी रास्ते से यात्रा वापस आती है। ये नंदाग्नि है और इस नदी के किनारे किनारे ही है रास्ता ऊपर से। यहीं से होते हुए आगे नोटी गांव को जाती है फिर यात्रा। कर ली मैंने नदी पार, मुझे तो मज़ा ही आता है नदियों में। ये नंदाग्नि नदी जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन भी है, नीचे ऊपर इसमें बहाव है बहुत तेज़, लेकिन इन जगहों पे नदी पार करने के लिए सही था, क्योंकि यहाँ पर चौड़ी जगह है और गहरा भी कम है। संगम के किनारे पे ही देखो, यहाँ पर सौ जलने में लगा हुआ है सामने, और ये लकड़ियों को हिला रहे हैं ताकि वो अच्छे से जल पाए। अब मैं एकदम संगम के टी पॉइंट पे आ चुका हूँ। ये देखो नीचे यहाँ पे है संगम। ये देख सकते हैं इस जगह पे नंदाग्नि और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है। ये देख सकते हो यहाँ से नदी नीचे को, और इस जगह से नंदप्रयाग संगम इस प्रकार दिख रहा है। और इस तरफ से नंदाग्नि नदी आ रही, और यहाँ से आ रही अलकनंदा, और ये है बीच में संगम। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। संगम में उतर गया मैं नीचे, संगम में करता हूँ स्नान। कर लिया मैंने संगम में स्नान। अभी मैं जितने भी संगमों में मैंने स्नान किया, अपने बाल नहीं भिगाए, क्योंकि मैं हूँ अभी सफ़र में, और अगर बाल भिगाता हूँ तो मेरे बाल सूखने में कम से कम 3-4 घंटा ले लेते हैं, और सारे कपड़े भीग जाते हैं। इसीलिए बालों को मैं नहीं भिगा रहा हूँ। हल्का पानी छिड़क लिया सर में और नहा लिया मैंने। हर हर गंगे मैया। नहा लिया मैंने संगम में। चलता हूँ पर मंदिर की तरफ, आप लोग को भी करवाता हूँ मंदिर के दर्शन, और मंदिर से दिखाता हूँ आप संगम का व्यू आप लोगों को भी। अब मैं संगम से ऊपर आ चुका हूँ, जो यहाँ संगम पे मंदिर है, आप लोग को दिखाता हूँ इस मंदिर की तरफ को किस प्रकार है। ऊपर से तो मैंने बहुत बार देखा है ये नंदप्रयाग का संगम, लेकिन नीचे मैं भी पहली बार आ रहा हूँ आज। ये देख सकते हैं आप संगम में जो यहाँ पर मंदिर का वो बना रखा है इस प्रकार है। और यहाँ पर भी देखो संगम के जब बरसात के दिनों में नीचे पानी ज़्यादा रहता होगा तो इस जगह पे ये मुर्दे जलाने का बनाया हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी बैठने का। ये है देख सकते हैं आप नंदप्रयाग संगम घाट, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। ये है नंदप्रयाग संगम घाट का बोर्ड, और नंदप्रयाग में जो संगम पे जो भोलेनाथ की जो मूर्ति है तो उसे करीब जाके दिखाता हूँ, और वो यहाँ पर को है। ये है नंदप्रयाग के संगम पे भोलेनाथ का जो लिंग है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यहाँ पर को आने का, संगम में आने का रास्ता यहाँ से एक्चुअली नहीं, ये है नंदप्रयाग का जो मेन कस्बा है, उस कस्बे से ये वाला रास्ता आता है। लेकिन मैं अपनी बाइक की वजह से मैं आया उधर की तरफ से, ये नदी क्रॉस करके यहाँ से। जो अर्थी आई थी वो जल चुकी है पूरी, और अब ये लोग बुझाने लग गए।
एकदम संगम के वहीं पर ही है, यहाँ पर अंतिम संस्कार का। पंच प्रयागों में से चौथा प्रयाग नंद प्रयाग के दर्शन करके आ गया मैं। सबसे पहले मैं ये यात्रा शुरू करी है मैंने देवप्रयाग से। देवप्रयाग दर्शन किए, उसके बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग के बाद अभी नंदप्रयाग के दर्शन भी कर लिए। अब मेरा लास्ट प्रयाग बचता है 5वां विष्णुप्रयाग। अब यहाँ से मैं विष्णुप्रयाग के लिए निकलता हूँ। तकरीबन नंदप्रयाग से विष्णुप्रयाग की दूरी है लगभग 80 किलोमीटर लगभग है यहाँ से विष्णुप्रयाग। चलता हूँ विष्णुप्रयाग की तरफ। अभी तो मैं नंदाकिनी नदी पार कर रहा हूँ, ये नदी पर ही हूँ। ये देख सकते हो आप, नदी पार करने में लगा हुआ हूँ। नंदप्रयाग में नहा भी लिया और दर्शन भी कर लिए और मैं फिर से जूते वूते पहन के तैयार हो गया हूँ। अब चलता हूँ अपनी बाइक की तरफ और अपनी आगे की यात्रा करता हूँ शुरू।